कि मेरी जिंदगी को बचाने वाले हैं कौन और मैं अपनी जान क्यों दे रहा हूं, ये भी मैं आपसे बताऊंगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो क्या कहूँ आपसे, अरे कुछ ना जाता कहा, क्या कहूँ आपसे। हाँ तो क्या कहूँ आपसे, कुछ ना जाता कहा, डाल फांसी का फंदा मैं क्यों मर रहा। माँ बहन प्यारी राधा है छूटी मेरी, हुआ बर्बाद घर कुछ सुहाता नहीं। लेकिन ये बताओ ये सब कैसे हुआ है? अगर आप मेरी कहानी जानना चाहते हैं, हाँ मैं जानना चाहता हूँ। तो मैं आपसे अवश्य बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा शुभ नाम क्या है? हमारा नाम, हाँ हमारा शुभ नाम रहीम है। क्या रहीम? हाँ हाँ मैं पठान का बच्चा हूँ। रहीम खान, हाँ हाँ बोलो। अगर तुम मेरी कहानी जानना चाहते हो तो मैं जरूर बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। किशनपुर गांव में एक जमींदार भैरव सिंह है। हाँ हाँ है। भैरव सिंह ने हमारे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ बहुत बड़ा जुर्म किया है। मेरी एक बहन थी, वो बेचारी एक दिन बगीचे में फूल तोड़ने के लिए बगीचे गई। मेरी माँ प्रत्येक दिन पूजा करती थी, उसी पूजा के वास्ते बगीचे में फूल तोड़ने गई और वही जमींदार भैरव सिंह बगीचे में पहुंचकर मेरी बहन की अस्मत को बर्बाद कर दिया। मेरी बहन की अस्मत को बर्बाद कर दिया। जब इस बात को मेरी माँ को पता चला, मेरी माँ मेरी बहन को मारकर घर से बेघर कर दिया। ना बेचारी वो कहाँ दर बदर की ठोकर खाती हो। इसके बाद इस बात को जब मेरी माँ ने बताया, उसके बताने के अनुसार मैं क्रोध में आकर हाथ में शमशीर उठाकर जमींदार भैरव सिंह की हवेली पहुंचा। जमींदार का हमारा मुकाबला हुआ। जब वो कमीना मुझसे पेश न पाया तो थाने पहुंचकर मेरे नाम FIR दर्ज किया। हमारे घर में लाइसेंसी बंदूक, सोने का हार, ये सब रखवाकर मुझे 10 साल की सजा दिला दी। जाने उस जमींदार ने? हाँ रहीम खान। 10 साल जेल में बीतने के बाद जब जेल से रिहाई हुई, मैं अपने घर आया। घर में देखा तो ताला लगा। पड़ोसियों से पूछा, पड़ोसियों ने कहा कि भैया जब तुम्हें जेल हुआ, जेल जाने के बाद जमींदार भैरव सिंह का जुर्म इतना बढ़ गया कि तुम्हारे घर पे ताला लगा लिया, खेत और खलिहान में कब्जा कर लिया, तुम्हारी माँ को धक्के मारकर बेघर कर दिया, तुम्हारी पत्नी जो राधा थी उसको कानपुर में मुन्नी बाई के हाथ दे दिया। रहीम खान, ये सारी बातें सुनकर मैं मजबूर हो गया, क्योंकि वो जमींदार बहुत बड़ा आदमी है। उसके पास बहुत सी दौलत है, हर तरह से संपन्न है। अगर मैं उसके सामने बगावती में उतर आता हूं तो मिटा दिया जाऊंगा। इससे अच्छा है कि जिसके घर में कोई ना हो तो इंसान को जीने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं भाई, इसलिए मुझे मर जाने दो भैया। ये मत कहो। देखिए आगे हमारे अर्जुन भाई की तरफ से 10 रुपया हमारे भैया के लिए और 10 रुपया चच्चा के लिए पुरस्कार दे रहे। सीन साहब को देखते हुए पार्टी को धन्यवाद। मेरे भाई, तुम्हारी मुसीबत देखकर मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन सबसे पहले आपने मेरा नाम पूछ लिया और मैं तुम्हारा नाम नहीं जानना चाहता। क्यों? तुम्हारा नाम क्या है? पूछने का अधिकार है। रहीम खान, हाँ मेरा नाम राम सिंह है। तुम्हारा नाम राम है? हाँ मेरा नाम राम सिंह है। राम, देखो
ईश्वर ने क्या क्या जोड़ी बना दी है। तुम्हारा नाम राम और मेरा नाम नहीम है। हमें देखो राम, मेरे कौन है? ना माँ है, ना बेटी है, ना बहन है, ना मेरा परिवार है, सिर्फ मैं हूं। मैं किस तरह जी रहा हूं, किस तरह जी रहा हूं राम। लेकिन रहीम खान, तुम्हारे घर के जितने भी सदस्य इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन हमारे घर के जितने लोग हैं इस दुनिया में सलामत हैं, फिर भी हम उनसे दूर हो गए, इसलिए मुझे मर जाने दो भैया। राम, ये बात मुझ पे छोड़ो। तुम एक छत्री हो ना? हाँ, मेरा नाम राम सिंह है। छत्री का यही कर्म है, छत्री का यही कर्म है कि ऐसे गले में फांसी का फंदा डालकर मर जाए। धिक्कार है राम तुम पे। अरे मेरी तरह जियो और शान से जियो। हम दो हो गए, अभी तक तो मैं अकेला था। नहीं, अगर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाने का कहता है तो हमारा कलेजा टहल जाता है, क्योंकि वो जमींदार भैरव सिंह हमारा जिगरी दोस्त था, जिस कमीने ने मेरे साथ इतना बड़ा जुर्म किया है, इसलिए मैं विश्वास नहीं करता राम मैं भाई, दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकता। मुझ पे विश्वास रखो। मैं पठान का बच्चा हूं, नाम मेरा रहीम खान है। उस जिस जगह तुम्हारे सर का ऐसे पसीना गिरेगा, उस जगह ये रहीम अपने जान की बाली ये गला कटा देगा। देखिए आ गए हमारे आमका भाई, जो कि गजा के बुरोग निवासी, 50 रुपया मेला कमेटी को चंदा, पार्टी धन्यवाद। राम, हाथ बढ़ाओ रहीम दोस्ती का। ठीक है, मैं बढ़ाता हूँ दोस्ती का हाथ और वादा करता हूँ रहीम खान, ये राम सिंह वादा करता है, वहां पर तुम्हारा पसीना गिरेगा, ये राम सिंह अपना खून बहा देगा। लेकिन हाँ रहीम खान, बोलो। जिंदगी तो तुमने बचाई है, लेकिन वो जमींदार कमीने से हम कैसे बदला चुका सके, इसका कोई उपाय और कोई तरकीब हो तो राम सिंह से बताओ। राम, देखो ये किशनपुर है ना? हाँ, बहुत बड़ा भीड़ जंगल है। हम और तुम उस भीड़ जंगल की तरफ चलते हैं, सुन रहा हूँ, जिसका नाम शायद आपने सुना होगा। इस भीड़ जंगल में एक डाकू मंगल सिंह रहता है। हम मंगल सिंह के पास चलते हैं और मंगल सिंह हमारी तुम्हारी मदद करेगा, और मदद करने के बाद फिर हम और आप ये वेशभूषा नहीं रहेगा। क्या बदलता है और क्या देता है, अब हमें अपने उसके कहने पर चलना होगा। कहने पे चलने के बाद हम जमींदार भैरव सिंह से अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी बीबी का बदला गिन गिन के चुका सकते हैं। रहीम भाई, बोलो। रास्ता तो बहुत अच्छा बताया, आपके कहने का मतलब ये राम सिंह समझ गया। ये जो बीहड़ है, हाँ, इस बीहड़ में एक खूंखार डाकू मंगल सिंह रहता है। मंगल सिंह रहता है मेरे भाई, और डाकू मंगल सिंह के गिरोह में शामिल हो जाएंगे हाँ, तो ताकत दूनी हो जाएगी। दूनी हो जाएगी मेरे जब भाई। ताकत दूनी हो जाएगी तो उस कमीने जमींदार भैरव सिंह से हम दोनों गिन गिन के बदला चुका लेंगे। हाँ, तो रहीम खान, देर करने का वक्त नहीं है, चलो हम इसी वक्त चलते हैं चंबल घाटी, और चंबल घाटी में डाकू मंगल सिंह के गिरोह में शामिल होकर उसके बाद फिर हम इस जमींदार भैरव सिंह से बदला चुकाएंगे। भाई राम, देखो कहिए रहीम एक खान। बात याद आ गई मुझे। कौन सी बात? जानना चाहते हो? इमली का बूटा, राम, बोलो रहीम खान। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे पेड़, और इस जंगल में हम दो से
चले घर जल्दी। सरदार जी एक बात बताओ। हाँ सरदार जी। चोरी करते मुझे तो बहुत दिन हो चुके हैं। क्यों नहीं सरदार जी? आज दिल में आता है कि आराम करूं। क्यों नहीं सरदार जी? और तुम लोग सदा सतर्क रहना। क्यों नहीं? अगर कोई जासूस आता है क्यों नहीं सरदार जी? मुझे इत्तला करना। क्यों नहीं सरदार जी? अगर कोई पुलिस का खुफिया आता है तो मुझे खबर देना। क्यों नहीं सरदार? बैठकर इंतजार करना। पुलिस का जासूस लग रहा है आए हुए। कौन? हाँ सरदार जी। और इस बीघड़ जंगल में आने वाले सबसे बड़ा कौन है? पता नहीं गोलियों से तेरी जान छाने कर दूंगा। मुसीबत के मारे हुए छोकरों, कहे तो पुलिस के कुफार तो नहीं है सरदार जी। नौजवाना सरदार जी, सबसे पहले इन लोगों की तलाशी लो और मैं बंदूक में गोलियां लोड करता हूँ। अगर चालाकी करने की कोशिश किया तो कसम है मैं पैदावार करने वाली की। क्या कहा? तुम लोग कोई चीज नहीं है, सच कहता है वरना बेमौत मारा जाएगा। नहीं सरदार जी, लोगों के पास इन्हें अगर के साथ ऊपर लाओ। अगर तुमने कहा कि एक गरीब मुसीबत के मारे हो तो मैं वो निवास हूं
कि गरीबों को इमदाद करने वाला हूँ और अमीरों को जग से मिटाने वाला इंसान। तुमने सुना होगा मेरा नाम मंगल सिंह है। डाकू मंगल सिंह आपने? हाँ हाँ, मैं हूँ मंगल